हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। सो गाइस, कैसे हैं सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो क्या होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है, हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है, तो आफ्टर सम टाइम हाई रेजिस्टेंस वायर बिकम्स हॉट। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स when current flowing in a high resistance wire, it becomes hot due to flow of current. This effect of current is called heating effect of electric current. Okay, when current flowing in a high resistance wire, it becomes hot due to flow of current. This effect of current is called heating effect of electric current. सिंपल सा मतलब है, जब किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट वायर बिकम्स हॉट। वायर हॉट हो जाता है तो करंट के इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सा सर्किट बनाएं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक सप्लाई सोर्स से, एंड ड्यू टू सप्लाई वोल्टेज V इसमें करंट फ्लो होगा I एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज R। सो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है, इस रेजिस्टेंस वायर में हीटिंग प्रोड्यूस होता है और वही हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। दैट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो अगर हमको हीटिंग इफेक्ट के बारे में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करना हो तो इसके लिए जूल ने एक नियम दिया था, जूल्स लॉ जिसको बोलते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड लॉ है जिसको बोलते हैं जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ क्या होता है, अब बताओ, अगर कोई वायर है, ठीक है, और इस वायर के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो जब चार्ज इस वायर में फ्लो होगा तो इस चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब चार्ज इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में वर्क करेगा तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा W इज इक्वल टू Q इंटू V होगा। यानी कि V पोटेंशियल डिफरेंस है और इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में चार्ज Q को वर्क डन करना पड़ेगा, तभी इस पोटेंशियल डिफरेंस को पार करके चार्ज आगे मूव कर पाएगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q इंटू V, और यही वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल चार्ज इन द कंडक्टर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक। और अगर इस कंडक्टर में चार्ज Q फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसमें अगर हम वैल्यू फाइंड करें इलेक्ट्रिक करंट की तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो यहां से अगर हम लोग Q की वैल्यू फाइंड करें तो Q क्या होगा, Q इज इक्वल टू I इंटू T होगा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखो यहां पे हम लोग जानते हैं सिंस V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
ठीक है, इसको कर लो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से Q एंड V का वैल्यू पुट करने पर क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा W इज इक्वल टू Q का वैल्यू I इंटू टी, I इंटू टी, एंड V का वैल्यू IR, IR। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, I स्क्वायर RT, यानी कि वर्क डन W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब देखो यही वर्क डन हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में हीट के रूप में प्रोड्यूस होगा। जैसे कि देखते हैं कोई अगर मैकेनिकल वर्क होता है, तो जब मैकेनिकल वर्क होता है तो मैकेनिकल वर्क का अपोज करने वाला जो फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रिकल वर्क होता है तो उसमें जो फैक्टर होता है वर्क को अपोज करने का दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एंड ड्यू टू रेजिस्टेंस क्या करता है, इस वर्क डन का अपोज करता है और यही हमें हीट के रूप में फिर मिलता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड कितना होगा, S इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, S इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, एंड दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को बोलते हैं हम लोग जूल्स लॉ, जूल का नियम, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल का नियम। तो इस इक्वेशन से हमको क्या मिल रहा है, इस इक्वेशन को पता चल रहा है H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल टू R एंड H प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि कंडक्टर में करंट का वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा इसमें हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि अगर करंट का वैल्यू अगर 2 टाइम्स हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इसमें हीटिंग कितना होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। एंड H इज प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि रेजिस्टेंस का वायर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इसमें हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है H प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि इसमें जितना ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो किसी भी कंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाला हीट इन्हीं तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। तो इस पे बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हाँ, तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ohms इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, कैलकुलेट करंट एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड। यानी कि हम ऐसे बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल आयरन है एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल आयरन। क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन, और इस इलेक्ट्रिक आयरन को सप्लाई वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट अप्लाई किया गया है। इस पे 250 वोल्ट अप्लाई किया गया है एंड रेजिस्टेंस इसका दिया हुआ है R इज इक्वल टू 500 ओम। ठीक है, R इज इक्वल टू 500 ओम दिया है, तो हमको फाइंड करना है करंट और 10 सेकेंड में कितना हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, सिंस V का वैल्यू दिया है 250 वोल्ट एंड R इज इक्वल टू 500 ओम। ओके, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R, V का वैल्यू 250 एंड R का वैल्यू 500, कट जाएगा, कितना बचेगा 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर। इस इलेक्ट्रिक आयरन में 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ठीक है, सेकेंड, हीट प्रोड्यूस कितना होगा, हीट प्रोड्यूस्ड S इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट करो। I का वैल्यू क्या है, 0.5 का स्क्वायर इंटू R का वैल्यू 500 ओम इंटू T का वैल्यू 10 सेकेंड कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 इंटू 500 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। ठीक है, और 000 यहाँ पे हो जाएगा तो 2 पॉइंट पे 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1250 जूल।
1250 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि इतना हीट प्रोड्यूस्ड होगा, 1250 जूल हीट प्रोड्यूस होगा और इसमें फ्लो होने वाला करंट 0.5 एम्पियर होगा। ओके, तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।